हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा सैड है क्योंकि आज है अम्मी की फ़्लाइट। अम्मी जा रही हैं वापस पाकिस्तान। तो मैंने छोटा सा ना छोटे छोटे मोमेंट्स मैंने कैप्चर किए हैं, वीडियो बनाई है कि मैं आपको भी साथ साथ दिखाऊंगी। तो अभी हम जा रही हैं अम्मी को एयरपोर्ट पे छोड़ने। अम्मी की फ़्लाइट है 12 बजे की फ़्लाइट है। तो हम ना 8:30 बजे ही घर से निकल गए थे क्योंकि मंडे है और इस टाइम पे ना जो रश होता है ना वो पीक पे होता है। इतना रश था तो इसलिए हमें 2-3 घंटे पहले ही निकलना था। बोर्डिंग वगैरह का इशू नहीं था क्योंकि अम्मी की व्हीलचेयर करवाई थी, तो वो बोर्डिंग वगैरह वो सारे काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। बस ये था कि हमने ट्रैफिक से निकलना है जल्दी और हमने एयरपोर्ट पे पहुंचना है। तो दिल बड़ा उदास था, अम्मी जा रही हैं। पहले पता नहीं था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अम्मी मेरे पास मेरे घर आएंगी, इतनी दूर पुर्तगाल आएंगी। क्योंकि मैं जब भी अम्मी को कहती थी अम्मी मैंने आपको अपने पास बुला लेना, अम्मी कहना नहीं मैंने नहीं आना, मेरे से सफ़र नहीं होता ये वो। तो बस अल्लाह ताला ने उनका दाना पानी यहाँ पे लिखा था तो वो मेरे पास आ गई। मैं पाकिस्तान गई, मैं 2 महीने रह के आई और साथ अम्मी मेरे पुर्तगाल आई और यहाँ पे अम्मी तकरीबन 1.5 महीना रही हैं। तो जी अभी एयरपोर्ट पे हम पहुंच गए हैं और यहाँ पे अभी जो एक सिस्टर हैं उनके साथ हमने अम्मी को ट्रैवल करवाना है। तो अम्मी वेट कर रहे थे हम सब उनका, वो आ गई थी। अब यहाँ पे बिलाल अम्मी की बोर्डिंग वगैरह करवा रहे थे, सामान वगैरह सब कुछ पैक था और वो जमा करवा रहे थे। मेरा दिल इतना उदास था। यहाँ पे सब सामान सब कुछ क्लियर हो गया है, अम्मी जा रही हैं वापस और मेरा दिल इतना उदास है मैं बता नहीं सकती। इतनी मजबूरी लग रही थी ना। परदेस यही नाम है बस, परदेस का इंसान इतनी दूर सोच भी नहीं सकता कि हम इतनी दूर चले जाएंगे अपनों से, रिश्तों से। लेकिन जब भी मिलें हम एक दूसरे से खुशी के साथ मिलें, हम खुशियों के साथ मिलें। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को और मेरी अम्मी को लंबी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और साया हमेशा कायम दायम रखे। अम्मी को छोड़ आए थे वापसी पे ये जहाज़, पुर्तगाल के जहाज़ से इनकी मैंने वीडियो बनाई। इतनी सर में दर्द थी ना टेंशन से पर, और अम्मी की वजह से उदासी इतनी थी। तो फिर ना बिलाल ने ना कहा कि ना हम ब्रेकफास्ट ना बाहर ही कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट तो नहीं, लंच टाइम ही तकरीबन हो गया था, 12 बजे तक हम घर बाहर थे। अभी मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा, मैंने वॉइस ओवर कर रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या कहूँ। यहाँ पे मैंने कैपुचिनो ले ली थी, साथ क्रोसेंट वगैरह ले लिए थे। और मैंने कहा मैंने कैफ़े के अंदर नहीं जाना, मैंने बाहर ही बैठना, मैंने ठंडी हवा लेनी है। मेरे ना अजीब सा ना हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन बाहर भी इतनी सिगरेट सारे पी रहे थे तो हमें मजबूरन अंदर जाना पड़ा। खैर मैंने इतना कुछ खाया पिया नहीं, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था तो वही छोड़ के आ गए। वापस घर आए हैं, थोड़ी देर लेटी हूँ लेकिन तबीयत फिर ज़रा सेट कोई भी नहीं हुई। फिर शाम को ये मुझे ना बाहर ले आए हैं। यहाँ पे आए थे हम, कॉन्टिनेंट आए थे गया शॉपिंग पे। यहाँ पे हमने टाको बेल से फ्राइज़ वगैरह और नाचोस वगैरह खाए। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े के हैं। नाचोस हैं और साथ में हमने चीज़ फ्राइज़ ली थी एलोफिनोस के साथ। और इसका डिस्काउंट भी अक्सर चलता रहता है ना, कॉन्टिनेंट के कार्ड अगर है। मैंने कहा आपको ये भी साथ साथ बता दूं। तो फिर मैंने ये खाई थी, मेरे सर में इतनी दर्द थी। इसके बाद मैंने ली थी मेडिसिन और मेरा बिल्कुल भी अब दिल नहीं कर रहा था मैं घर जाऊं क्योंकि वही शाम और इतनी उदासी लग रही थी। क्योंकि इसके बाद बिलाल ने ना काम पे भी जाना था तो मुझे बड़ी हो रहा था कि अब मैं बिल्कुल ही अकेली होंगी। लेकिन काम भी तो ज़रूरी है ना। ये देखें कितनी मज़े की है। यहाँ पे बिलाल जी बार बार रीफिलिंग कर रहे हैं कोक की और इंजॉय कर रहे हैं अपनी चिप्स वगैरह। खा पी लिया था फिर हमने बस थोड़ा सा ये कॉन्टिनेंट भी में हम गए शॉपिंग पे फिरे हैं, 1-2 आउटलेट के अंदर गए हैं और बस इसी तरह ही दिन गुजार रही थी मैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा था, मेरा ध्यान अम्मी की तरफ ही था। अम्मी से बात तो हो गई थी, वो जो साथ थी ना लड़की, उसने 2-3 दफ़ा अम्मी से मेरी बात तो करवा दी थी, तसल्ली हो गई थी। लेकिन सोच के ना हो रहा था कि अब अम्मी चली गई पाकिस्तान, फिर मैं अकेली। बिलाल ने तो पता है आपको, फिर हस्बैंड वगैरह ने तो काम पे ही चले जाना होता है तो फिर वही पीछे
काम वगैरह घर के कर लो, सब कुछ कर लो, फिर वही रूटीन, वही सब कुछ। एनीवे अल्लाह ताला सबकी ख्याल रखे, खुशियों के साथ हम दोबारा मिलें। और यहाँ पे ना इन्हें थोड़ा सा बैंक का काम था, लेकिन ना मेरा बिल्कुल भी नहीं दिल कर रहा था मैं इतना करूँ, और ये मुझे ना बस किसी तरह खुश कर रहे थे कि इसका ध्यान इधर उधर लगे। एनीवेज मैंने भी एक साथ छोटा सा व्लॉग बना लिया। मैंने कहा मैं अपने आप को ये छोटे छोटे से जो मोमेंट्स हैं साथ मैंने रिकॉर्ड किए आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। और वापस जब हम घर आ रहे थे इतनी उदास शाम थी, इतनी उदास कि मैं आपको बता ही नहीं सकती थी। मेरा दिल ना ऐसे जैसे बैठ ही जा रहा था, मेरा दिल कर रहा था मैं ना बस अम्मी के पास चली। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।